27 सितंबर 1986 को लगभग 1.5 मिलियन बलून यानी कि 15 लाख बलून्स हवा में क्लीवलैंड के ऊपर छोड़ दिए गए थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। लेकिन जो एक फंड रेजिंग स्टंट था यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड के लिए, वो एक डिजास्टर बन गया। उस वक्त बिगेस्ट साइमल्टेनियस बलून लॉन्च करने का रिकॉर्ड डिज्नीलैंड के पास था, जो थीम पार्क के 30वीं एनिवर्सरी पर सेट हुआ था। बलून फेस्ट का मकसद था लोकल यूनाइटेड वे के लिए फंड इकट्ठा करना और क्लीवलैंड को अमेरिका के इमर्जिंग सिटी में दिखाना। इवेंट को कॉन्सेप्ट से रियलिटी में लाने के लिए 6 महीने का प्लानिंग हुआ। एक बड़ा नेट स्ट्रक्चर जो एक सिटी ब्लॉक के साइज का था, बलून को कंटेन करने के लिए सेट किया गया। क्लीवलैंड के पब्लिक स्क्वायर में यह साइट बनाया गया था ताकि सबसे ज्यादा लोग आकर्षित हो सके। 2500 से ज्यादा वॉलंटियर्स, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट थे, ने 27 सितंबर की सुबह बलून को हीलियम से भरने में वक्त गुजारा। लोकल मीडिया ने इस एरिया को चक्कर लगाया, ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स से इंटरव्यू किए। लेकिन जब मौसम विभाग से इनको पता चला कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, तो इन्होंने बलून को शेड्यूल टाइम से बहुत ही पहले रिलीज करने का डिसाइड किया और दोपहर को 1:50 पे लोकल टाइम पे इन्होंने सारे बलून को आसमान में छोड़ दिए। ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबकी आंखों में अलग ही चमक थी। पूरी तरफ खुशियों का माहौल था। लोग चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, अब मिस्टेक ऑन द लेक नहीं है, अब मिस्टेक ऑन द लेक नहीं है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस बलून की वजह से ये खुश है, वही इनके दुखी का कारण बनने वाला है। ऑर्गेनाइजर्स को उम्मीद थी कि हीलियम से भरा बलून हवा में रहेगा और फिर धीरे धीरे डिफ्लेट होकर जमीन पर आ जाएगा। लेकिन एक ठंडी हवा और बारिश ने बलून को डिफ्लेट होने से पहले ही नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। ये नजारा जो सड़कों पे गाड़ियां थी, उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जिस वजह से क्लीवलैंड के आसपास बहुत सारी कार एक्सीडेंट हुए। सड़कें और वाटरवे डेकोरेशन से भर गई थी। बलून आसमान में इतने ज्यादा हो गए थे कि वहाँ की एयरपोर्ट को भी आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन सबसे दुख भरी घटना लेक एरी के पानी पर हुई। इवेंट के एक दिन पहले 2 आदमी, रायमंड बॉड्रिक और बर्नर सल्जर, फिशिंग पर गए थे। जब वो नहीं आए तो उनकी फैमिली ने उन्हें मिसिंग रिपोर्ट किया। अथॉरिटी ने सितंबर 27 को झील की तलाश शुरू की और उस सुबह उनकी छोड़ी हुई बोट मिल गई। कोस्ट गार्ड ने उन दोनों फिशरमैन को ढूंढने के लिए पूरे लेक को छानना शुरू कर दिया। बोट से उनको ये पता चला कि उन दोनों फिशरमैन ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बलून इतने ज्यादा हो गए थे लेक पे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा बलून है और कौन सा लाइफ जैकेट। ये बिल्कुल उस तरह हो गया था जैसे कि हैशटैग में एक नीडल ढूंढना। कोस्ट गार्ड ने अपनी सर्च 29 सितंबर को सस्पेंड कर दी और बाद में उन दोनों की बॉडी किनारे पर मिली। एक फिशरमैन की वाइफ ने बाद में यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड और बलून फेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट $1.2 मिलियन का केस किया, जो बाद में छुपी हुई राशि में सेटल हुआ। बलून फेस्ट 1986 ने बिगेस्ट साइमल्टेनियस बलून लॉन्च का टाइटल जरूर हासिल किया, पर यह सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार 1988 के प्रिंट एडिशन में आया। पब्लिकेशन ने सेफ्टी कंसर्न की वजह से इस कैटेगरी को ही जल्दी ही रिटायर कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी बलून फेस्ट ऑफ 1986 डिजास्टर के बारे में।